मैं भारती जैन आपका अपने चैनल रेकी पावर ऑफ डिवाइन में पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है बौद्ध ज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों को लेके हमारे आत्म चेतना, आत्मा अनुभव और ब्रह्मांड की जो पावर है उसे हम कैसे ले। अब होता यह है कि कुछ मंत्रों की जो शक्तियां होती है वो हमें इन चीजों से, जो ब्रह्मांड से मिलने वाली चेतना होती है, उसके लिए हमें एक पावर देती है, एक अपनी शक्ति को जागृत करती है। तो आपने मैं जो आज बात करने वाली हूँ वो बहुत पावरफुल और डिवाइन का, ब्रह्मांड का पावरफुल मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम। होता यह है कि इस मंत्र को कुछ लोग संस्कृत से, क्योंकि ये मंत्र तो जो इसका वकीलन है या आकलन है वो है संस्कृत में ओम मणि पद्मे हुम, और इसको जो देने वाले थे या इस मंत्र को सिद्ध करके व्यक्ति, एक आम इंसान तक पहुंचाने वाले जो थे वो बुद्ध। तो इसको लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट है कि ये तिब्बती मंत्र है एंड ये जो दिया है ये उधर के लोग ही आएंगे या इधर के लोग ही इसको करेंगे, या जो बौद्ध को मानते हैं वो करेंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इस मंत्र की शक्ति का आप भी उतना ही सार्थक उपयोग ले सकते हैं जितना बाहर के लोग लेते। अब इस मंत्र की जो उपयोगिता है और या इस मंत्र को जो डिग्निफाई किया गया वो क्यों किया गया, आप उस मंत्र को लोग उसके करबद्ध पे जाते हैं कि वो क्या है, व्हाट इज द ओम मणि पद्मे हुम, लोग उसके अर्थ पे जाते हैं। ओम तो हमें ही पता है, मणि जो रत्न के समान प्रकाश दे, पद्मे जो इसमें कमल हो, पद्मे हुम जो क्रिया चल रही है। अब ये क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र में 24 बिंदु अलग अलग जगह है और मुख्य बिंदु केवल 7 केंद्र, जो मैं रेकी के और भी चैनल्स में कह चुकी हूँ और मैं और भी आप लोगों को मेरी जो वीडियोस है उसमें मैं बार बार बताती हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र एंड आपका स्वादिष्ठान चक्र एंड मूलाधार चक्र। तो मैंने इस चक्रों के बारे में बताया। तो चक्र क्यों कहा गया उनको, क्योंकि उनमें एक ऊर्जा है और वो क्या हो रही है, बह रही है, ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बह रही है, और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो इन चैनलों के माध्यम से हमें भी बह रही है। अब उसको आप चाहे कुंडलिनी कहो, इसको आप चाहे कुछ भी कहो, जैसे आपके साथ में ऊर्जा के चैनल्स कहो, ये अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग इसको बताया गया। तो मैंने पहले एक जो मैं आज जो दो अपने विषय हैं, मेरा मुख्य आप लोगों से ये कहना है कि ओम मणि पद्मे हुम को एक सिर्फ बौद्धिक धर्म का नहीं मानते हुए, एक उसको एक ऐसा चैनल नहीं मानते हुए कि ये यूं था या तिब्बती लोग या यहाँ के लामा फेरा या ऐसे लोग करते हैं तो हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ओम मणि पद्मे हुम ये हमारा भारतीय संस्कृति मूल का ही मंत्र है, जो काफी इतना हेवनली था कि इसका उच्चारण करना साधक के लिए संभव नहीं था और उसकी साधना इतनी संभव नहीं थी। उसका जो विकटता थी या उसका जो प्रभाव था उस व्यक्ति को, साधक को सहन नहीं हो सकता। लोगों के अपने अपने अभी भी अनुभव है। ओम मणि पद्मे हुम अगर मैंने जाप किया तो मेरे अनुभव ये हैं कि मेरा पूरे शरीर में कुछ कंपन होता है, मुझे मेरे चक्र जागृत फील होते हैं, मुझे आगे की शक्ति मिलने लगी है, आगे का मार्ग मिलने लगा है। तो किसी को क्या, हर इंसान के, साधक के अनुभव उसकी ही चेतना पे, उसके ही मूल पे डिपेंड करता है। अब और मैंने आपको हर बार ये कहा है कि अगर आपने कोई भी चीज की है, मान लीजिए आप ओम मणि पद्मे हुम की जगह गायत्री मंत्र भी साध रहे हैं, तो उसमें भी आपकी मूल चेतना, आपका खुद का अंतर्मन, आपका विवेक, अंतर्मन, मूल चेतना और आपके कर्म, ये सब आपस में मिले जुले प्रभाव देते हैं। तब जाके आपको क्या फल मिलना है वो डिपेंड करता है समय के अनुसार। तो ओम मणि पद्मे हुम बुद्ध ने दिया
तो उन्होंने, बुद्ध जी ने उन्हें ये इतना सरल कर दिया कि हर एक नॉर्मल इंसान उसकी प्रभाव को सहन कर सके या सहज कर दिया उसको। उसकी उसकी जो प्रभाव है उसको इतना कर दिया कि सहज हम जैसे नॉर्मल इंसान भी उसे उच्चारित कर सकते हैं। तो ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। अब देखो अपने आप अपन उसका उच्चारण से करेंगे, ओम मणि पद्मे हुम। तिब्बत में उसका उच्चारण होता है ओम मणि पद्मे हुम। तो वो अपने अपने तरीके से वो लोग उसका उच्चारण करते हैं। आपने देखा होगा लामा पेरा के कुछ पीतल के उसमें कुछ मंत्र बने होते हैं और वो उसको कुछ एक उनके हाथ में एक बैंड जैसा कुछ होता है, उससे उसको कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हैंड से ही करते हैं। तो वो जितनी बार रोटेट होता है उतनी बार वो उसके प्रभाव को आसपास देता है और उसका उतना ही प्रभाव। तो वो व्हील जितनी बार घूमता है उतनी बार उसका प्रभाव ओरा जो है मंडल में, प्रभा मंडल में होता है और व्यक्ति, घुमाने वाले व्यक्ति को उसका प्रभाव मिलता है। तो ओम मणि पद्मे हुम भी आप जब आगे जाते हैं तो हिमस्यान उपमेय सब में वो जो व्हील होता है उसमें ओम मणि पद्मे हुम मंत्र भी छपा हुआ है और जो लोग बौद्ध साधक हैं वो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मेरा जो विषय रहा है, मैं क्यों ये बातें बता रही हूँ कि होता ये है कि ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र को साधने से व्यक्ति के मन, चेतना, विवेक और ब्रह्मांड जैसा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो व्यक्ति इतने वर्षों से भटक रहा है, इसको मार्ग नहीं मिल रहा, अपने जीवन के छोटे मोटे रास्तों के लिए भी उसका माइंड इतना पावरफुल नहीं है, तो वो अगर इस चीज को साधते हैं तो उनके माइंड में एक शक्ति आती है, उसकी आत्मा में एक शक्ति आती है। नकारात्मकता को पूर्ण रूप से ये मंत्र खत्म कर देता है अगर आप इसको रेगुलरली ओम मणि पद्मे हुम की चैंटिंग 21 डेज करते हैं। और ओम मणि पद्मे हुम आप बिल्कुल शुद्ध रूप से नहा धो के एक ही समय पर और किसी भी माला से आप इसको चैंट कर सकते हैं, नॉन माला से भी चैंट कर सकते हैं, नॉट फॉर एसेंशियल फॉर देम, बट आपकी शुद्धि का आपको ध्यान होना चाहिए। आपकी शुद्धि मतलब आप स्वच्छ कपड़े पहने, स्वच्छ स्थान पे बैठे और स्वच्छ तरीके से आपका मन, कर्म और शुद्धि हो। ज्यादातर प्रातः काल करें तो ज्यादा अच्छा होगा और अपनी अपनी मन के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। इसको कहने से आपको कैरियर में जिनके रुकावट है वो कैरियर उनका अच्छा होने लगता है। बिजनेस में जहाँ बाधा है वो नकारात्मकता खत्म होके बाधा उनकी खत्म हो जाती है, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। जिनके दुर्घटना, वाहन में हमेशा दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, नॉर्मल फ्रैक्चर नॉर्मल बात होती है जिन लोगों के, उन लोगों को भी अगर साधना करते हैं तो उनके एक्सीडेंट के कॉज खत्म होते हैं। 9 ग्रहों के प्रभाव आपके अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मकता को प्रसारित करती है। ओम मणि पद्मे हुम आपके 7 चक्रों को बैलेंस करती है। ओम मणि पद्मे हुम तो आपकी एक अच्छी ऊर्जा प्रसारित होगी और 9 ग्रह भी आपके संतुलित हो जाएंगे। और सुरक्षा के माध्यम से ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव ओम मणि पद्मे हुम का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ करीबन काफी दूर तक के पैरामीटर में दिखाई नहीं देती। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस मंत्र के बोलने से या मंत्र को साधने से, साधना तो देखो बहुत बड़ी बात है, इसमें आप इस मंत्र के प्रति विश्वास रखने से ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ये ना सोचे। मैं हर बार एक बात ये है कि मैं पहले भी मैंने होनोपोनो प्रेयर पे भी ये बात कही थी कि हर जगह का एक हमें हमेशा अच्छी चीज उठा लेनी चाहिए। जहाँ कोई अच्छी चीज मिल रही है उसको ले लेना चाहिए। तो ये एक अच्छा ज्ञान है। ओम मणि पद्मे हुम कोई बाहर की चीज नहीं, ओम शब्द आया है तो डेफिनेटली वो हम लोगों का ही है। तो आप इसको किसी और से रेगुलेट करके इसकी जो पावर है उसे ना खोएं और इसकी जो पावर अपने मिल सकती है उस पावर को आप महसूस करेंगे जब आप खुद करेंगे। अब होता ये है कि इसे करना कैसे है। 21 डेज आपको करना है, स्वच्छ स्थान पे बैठकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर और पूरे विश्वास के साथ करना है। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। आप जैसे इसकी चैंटिंग कर सकते हैं वैसे करें। और आप ध्यान लगाना चाहे तो अपने गुरु का ध्यान लगा के भी इसको ओम मणि पद्मे हुम बोल सकते हैं। और इसके साथ अगर आप इस चीज को 21 डेज करते हैं तो आपको जो जो अनुभव होते हैं आप मेरे साथ
कमेंट करके या मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसमें आप अपने गुरुदेव को याद करके या अपने इष्ट देव को याद करके बैठेंगे और अपने आप को ब्रह्मांड से बहुत अच्छा कनेक्टेड माने आपको कनेक्शन अच्छा होगा। इसमें इतनी सकारात्मक शक्ति है कि आप स्वयं सुरक्षित इसी मंत्र से हो जाएंगे। आपको कोई आइडल से सुरक्षा चक्र लगाने की आवश्यकता नहीं। बट अगर आपको चोकुरे, मैंने लास्ट टाइम बताया था चोकुरे कैसे करते हैं, चोकुरे की सुरक्षा सिंबल लगाकर ओम मणि पद्मे हुम आप बोल सकते हैं। चोकुरे मैंने आपको उंगलियों से बनाना बताया था। चोकुरे 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 से अपने आप को सुरक्षित करें। एक स्वच्छ स्थान पे बैठकर इस मंत्र का जाप करें और 21 दिन तक इसका प्रभाव करें। और उसके बाद अपने इष्ट देव, गुरुदेव और पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स को थैंक यू और ग्रेटफुल कहें, धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें। तो आपका ये काम, जो भी आपने मन में भावना लेके इस मंत्र को शुरू किया है, वो अवश्य ही पूरा होगा। और मैं आपके इसके लिए आपकी विश पूरी हो ये मनोकामना करती हूँ, पूर्ण कामना करती हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद।